ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुना सत सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता पर हम उठाते हैं सच्ची और इंसानों की आवाज़, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता आपका अपना टीवी चैनल है और हमने इसको खोलने का मतलब, इसके पीछे खोलने का जो मतलब है, हमारा मकसद था कि लोगों की अपनी आवाज़ बने और लोगों तक आवाज़ जाए। तो इसमें अगर हम इंसान की आवाज़ नहीं उठाएंगे, मानवता की आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हमारा टीवी चैनल खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम आज बात कर रहे हैं इस पे। मैं बहुत दिन से इसको वॉच कर रहा था, कि देख रहा था कि इसमें कोरोना के जो आड़ में चल क्या रहा है, इसमें जो हम देख रहे थे, इसमें बार बार सोच रहे थे इसके ऊपर हम बात करें ना करें, लेकिन क्या करें, बस अभी हद हो गई सारी, जब हद से ज़्यादा पार हो गई। इस करके हम कोरोना के ऊपर बात करेंगे। कोरोना के पीछे चल क्या रहा है। अभी जो हालात देख रहे हैं आप चारों तरफ के, कोरोना के आड़ में लोकतंत्र जो है बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गया है। उसके बाद में जो लोग, आम लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं। और इसमें इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं कि जो चल रहा है सारा कुछ, आप देख रहे हैं कि इसमें कोरोना के चक्कर में मानव तस्करी चल रही है। मानव के जो लोगों को बहुत सारी वीडियो आ रही है हमारे सामने, बहुत सारी ऑडियो भी देखी हमने और उसमें फोटो भी देखी हमने, कि लोगों के जो एक तो इसमें जो कोरोना के चक्कर में लोगों को डरा इतना दिया गया है, कि इतना डरा दिया गया लोगों के कि अगर कोरोना का नाम भी ले लिया किसी ने, बंदे ने, तो डर के दूर भाग जाता है उससे। और डरने का कारण ये है कि इसमें जो मैं दोषी जो जिसको बताऊंगा, मेरा अपना मानना ऐसा है कि इसमें तीन संस्थाएं या पूरे मुल्क के जो तीन चार लोग हैं जो इसमें दोषी हैं, पूरे वर्ल्ड को परेशान करने में। कौन कौन है ये? तो भारत की बात करेंगे हम। भारत में जो कोरोना, अगर भारत में कोरोना को नाम की कोई चीज़ नहीं है, अगर होता कोरोना भारत के अंदर है, तो ये जो मनवादी जो लोग हैं, सारे के सारे अपने काम निकाल रहे हैं। जो भारत के लोगों को उसमें दबा कर रखा है, लोगों इसमें कोरोना के आड़ में जो फंसा रखा है, लॉकडाउन लगा रखा है। लेकिन भारत के जो मनवादी लोग हैं, ये कोई भी काम अपना मिस नहीं कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। तो ऐसा इसमें और भी देखो, अभी अब देखा हुआ जो हॉस्पिटलों में इनके लोग हैं, अभी कोई शर्मा नाम का है जो जिसने 125 लोगों के किडनियां निकाल कर बेच दी हैं। तो ऐसे कैसे शैतानियत चल रही है, क्योंकि एक तो कोरोना के डर से क्या हो रहा है कि लोग उसको जो मर जाता भी है उसका हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब उसने कोरोना के जो उसमें बॉडी के अंदर है, क्या उसमें हार्ट जो निकाल रहे हैं उसका, या उसका किडनी निकाल रहे हैं, वो किसके काम की? किसको? जब उसमें कोरोना है तो उसमें उसके अंदर भी कोरोना होगा। तो कोरोना के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ कोरोना के नाम का सिर्फ डर फैला दिया गया है। और डर के कारण ये जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मौतें हो रही हैं, मेरा अपना मानना ऐसा है, और हो सकता है शायद इसमें सही भी हो या गलत हो, लेकिन मेरा अपना मानना ऐसा है कि इसमें जो अगर कोरोना के जो नाम पर जो WHO है सबसे बड़ा दोषी, मैं इसको मानता हूँ। WHO का सबसे बड़ा दोषी इसको मान रहा हूँ, क्योंकि इसके कहने से पूरी दुनिया जो है इसका सच मान लेती है कि ये सच बोल रहा है। अभी इस पे सच बोलने के जो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है तो बात की बात है, लेकिन उसकी बात को लोग मान लेते हैं कि ये सच बोल रहा है। अभी जो दवाई बनी नहीं कोरोना की, जो उसमें बिल्कुल जो एक यहाँ पर अमेरिका में है कोई बंदा जिसने उसमें कोरोना से पहले ही, आने से इसके पहले ही उसने कई $मिलियन दे रखे हैं। मतलब अभी ऐसा वायरस आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने ये कोरोना का जो वायरस है जान करके बनाया है। और WHO बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि WHO इसमें इन्वॉल्व है, और WHO का जो सबसे बड़ा दोषी WHO है। और दूसरे जो दोषी हैं इसमें सरकारें हैं, जो सरकारों ने मीडिया के जरिए इसको फैलाया। और मीडिया के जरिए जो इसमें सबसे बड़ा दोषी WHO है, फिर सरकार है, और तीसरे नंबर पे मीडिया है, और चौथे नंबर पर जो डॉक्टर हैं, जो ठग हैं, जो मतलब 100% में, मैं ये नहीं कहता कि कोई सारे के सारे ठग हैं।
तो WHO इसमें क्या लिखा है ज्ञान जी, WHO राइट साइड नहीं है भाई साहब जी। राइट साइड अगर होता हो WHO तो इतनी अफवाह ना फैलाते। इसमें डर के कारण इसमें जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मौतें हुई हैं भाई साहब, इसमें मेरा अपना मानना है कि जो एक डॉक्टरों में बता रहे हैं कि ये फ्लू है, मतलब जिससे ज़्यादा फ्लू है वायरस है, इससे ज़्यादा वायरस नहीं है, वैसा खतरनाक वायरस नहीं है जितना इसको खतरनाक बना दिया है। किसने भी न बनाया इसको। जो अगर मान लेते हैं अगर ये इतना खतरनाक वायरस है, जो हर साल इतने लोग मरते हैं, वो कहाँ चले गए, वो कैसे, उनकी गिनती कौन करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो कोई जुकाम से मतलब जिसको बीमारी थी पुरानिया, जैसे कोई दमा है, किसी को खांसी है, किसी को कुछ है, खांसी और जुकाम को इन्होंने खांसी और जुकाम को इन लोगों ने कोरोना बना दिया। अनुपम रंजन लिख दिए, जयपुर निवासी सर, जय निवासी जी। और इसमें रावण मूल निवासी लिखते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और गौतम बुद्धा जी लिखते हैं धोखा दिया देश को जागना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपकी। और बंकाराम जी लिखते हैं जयपुर निवासी। और ज्ञान जी, अच्छा आए तो आप ये भी लिख रहे हैं कि आई नो, तो फिर इतनी मतलब डबल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं जब आपको पता है इस बारे में कि आप पहले आपकी स्टेटमेंट क्या है, दूसरी क्या स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा देखिए ध्यान से आप। तो बात यहाँ कर रहे हैं कि मतलब चलो हम मान लेते हैं इसमें कोरोना का जो कहर चल रहा है, इतना मेरा अपना मानना ऐसा है कि कोरोना की वजह से इतने लोग बिल्कुल नहीं मरने थे अगर ये चुपचाप कोरोना आकर चले जाता। ये सिर्फ है डर के कारण लोग मारे जा रहे हैं, और डर इन्होंने इतना फैला दिया, इसमें डर मीडिया ने फैलाया और सरकारों ने इसका साथ दिया। तो डर के कारण जो लोग मरे, अगर डर इंसान को, अच्छे खासे बंदे को डर जाए किसी चीज से, वो तो वैसे मर जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डर के कारण मरे हैं लोग इतने। 99% में डर के 1% मान लेते हैं कि भाई ये इसी वायरस से मरे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस जो भी बताया है, जो कि एक वीडियो कोठारी नाम का कोई डॉक्टर है, इसमें लास्ट में नाम लगा है कोठारी, उसने खुलासा किया इस चीज का कि मतलब कोरोना एक आम फ्लू जैसा एक वायरस है, इसमें कोई मतलब इतना वो तगड़ा नहीं है जितना मतलब फैला दिया गया है। उसने दावा किया है, उसमें 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। लेकिन हम इनाम तो नहीं रखेंगे क्योंकि हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का कि जो अभी मानव तस्करी जो चल रही है, अभी एक जो डॉक्टर पकड़े गया है, क्या नाम उसका, शर्मा नाम लगता है बाद में, जो दानव मतलब इंसानों के लिए दानव बन गए हैं, इंसानों के खून पी रहे हैं, इंसानों की किडनियां निकाल कर बेच रहे हैं। ये कौन से किस्म के लोग हैं जो मतलब पैसे कमाने के चक्कर में सिर्फ इंसानों को मार रहे हैं, इंसानों को जो जिंदगी छीन रहे हैं। कहाँ ले आएंगे पैसे अगर कल को वो भी बीमार पड़ते हैं, उनकी भी कोई ऐसे हालात ऐसे होंगे। क्योंकि जो इंसान किसी को परेशान करता है, कभी सुखी की जिंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि उसको जो टेंशन हो जाती है उस चीज के, मुझे कोई पकड़ ना ले। अब सारी जिंदगी उसकी जैसे गंदे नाले का कीड़ा होता है ना, इसमें क्या लिखा गोपाल सिंह ने, एक ही गर्दश कीड़ा। तो ये तो मैं समझ नहीं पा आपका क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि गर्दश कीड़ा आप किसको बोल रहे हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो लोग दूसरों के लिए बुरा करते हैं, जो लोग दूसरों को बुरा भला बोलते हैं, जो दूसरों के लिए मतलब परेशानियां खड़ी करते हैं, वही एक गंदे नाले के कीड़े के जैसे होते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आज जो है कोरोना की वजह से इतने लोग नहीं मरे हैं जितने लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर डर और भयम से मरे हैं। क्योंकि डर हो गया एकदम से, डर से अच्छा खासा इंसान भी मतलब मर जाता है, डर के कारण ये डर मरे हैं। यही तो सच्चाई है, इसी सच को झूठ की लड़ाई में जीतना है। ज्ञान जी, मतलब जो है ना, ये भारत के अंदर चल रहा है, भारत के अंदर आप जो लिख रहे हैं, रावण मूल निवासी क्या लिखते हैं, कोरोना की आड़ में संविधान खत्म किया जा रहा है और कोरोना पॉजिटिव है, डेथ बॉडी के अंगों चोरी। ये बात बिल्कुल आप रावण जी सही लिख रहे हैं। एक इसमें देखा हमने कि इसमें इसी करके मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोगों की उसमें जो डेड बॉडी है उसमें मुझे नहीं लगता वो मरे होंगे, उनको मार दिया गया कुछ ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि जो भी मतलब हॉस्पिटल में गए हैं वही मरे हैं। बाहर तो कोई कोरोना आया चले गया मरे, कोई बाहर तो मरा नहीं बंदा। लेकिन हॉस्पिटल में जो भी गया उसकी डेड बॉडी के जो है, डेड बॉडी नहीं कहूँगा उसको मार करके
उसका मर्डर कर करके उसके जो हड्डियां वगैरह या जो भी है वो निकाल लिया सारा कुछ। अभी एक इसमें दिखाएंगे हम आपको फोटो, जो देखा भी होगा, आप सबने देखा होगा उस पर, कि जो उसमें किडनी भी निकाल रखी है उसकी और उसमें हड्डियां भी निकाल रखी हैं उसकी। तो कोरोना की आड़ में जो चल रहा है सारा कुछ, ये संविधान जो आप रावण मूल्यवासी लिखते हैं कि भाई कोरोना की आड़ में जो है जो उसमें मतलब ये संविधान खत्म किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। और जो सुरेश चौहान जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं सुरेश चौहान जी, जमुनावासी, कच्छ गुजरात से हैं, थैंक यू जुड़ने के लिए। तो इसमें क्या है कि जो भी चल रहा है सारा कुछ इसमें मनुवादियों के लिए पॉजिटिव चल रहा है और बाकी भारत के मूल निवासियों के लिए नेगेटिव चल रहा है फिलहाल टाइम। लेकिन ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव के लिए पॉजिटिव बदल सकता है और पॉजिटिव के लिए नेगेटिव बदल सकता है, क्योंकि गुरु साहब कहते हैं इसमें कई बार कि खल मूर्ख से पंडित करबो पंडित से मुखधारी, के बड़े बड़े जो मूर्ख इंसान हैं उनको जो जब उसकी जो कला चलती है प्रकृति की, वो बड़े बड़े मूर्खों को जो है होशियार बना देती है और होशियारों को मूर्ख बना देती है। जो प्रकृति की कला चलती है, मैं इसमें रब का नाम नहीं लूंगा क्यों आप रब को नहीं मानते, हम रब ही परमेश्वर को उसको मानते हैं जो प्रकृति को मानते हैं। लेकिन इसमें जो है, इसमें मनवादियों के लिए जो है बहुत मतलब षड्यंत्र कर रहे कोई बात नहीं, कर लेते। लेकिन इनका जो वक्त है जो चल रहा है सारा कुछ, ये मनवादियों का जो लास्ट वक्त है चल रहा है इसमें भारत के अंदर। इन्हें तो अपने खुद भागेंगे यहाँ से या इनको भगा दिया जाएगा, क्योंकि जो ये राजनीति चल रहे हैं इसमें और जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं सभी के सभी देख रहे हैं। पर ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है सारा कुछ, लेकिन मानव तस्करी चल रही है। डॉक्टरों की गलती भी मैं मानता हूँ इसमें कि 100% में से 50% में डॉक्टर गलती कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें 4 मैंने दोषी गिनवाए हैं कि जो मानव तस्करी चल रही है। WHO सबसे बड़ा दोषी है, फिर सरकार दोषी है इसमें, फिर मीडिया दोषी है और डॉक्टर भी 50% डॉक्टर भी इसमें दोषी हैं। जो इंसान मर रहे हैं, जिनकी हड्डियां निकाली जा रही हैं, जिनके लीवर निकाले जा रहे हैं, तो ये तो वक्त बताएगा आने वाला वक्त कौन किसको सजा मिलती है और क्या होगा। लेकिन इतना है कि जैसा करेंगे ऐसा भरेंगे, ये प्रकृति का नियम है। हम नहीं तो कोई और इन सब बदला जरूर लेगा और जरूर ये ऐसा सिस्टम चलेगा यहाँ पर, जो सच्चाई का जो सिस्टम आएगा कभी तो कभी नहीं, बहुत जल्दी आएगा, जिस दिन इनके जो है इनको भीख मांगे भी नहीं मिलेगी। जो गलत कर रहे हैं वो कभी ऐसे मतलब भटक कर रहेंगे जिंदगी में कि उनको कोई अगर उनको भीख भी मांगे तभी उनको लात मारेंगे, क्योंकि इसमें जो जैसा करेंगे ऐसा भरेंगे। तो सभी सावधान रहें। अगर ऐसा लग रहा है कि किसी को कोरोना पेशेंट आ गया आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है, उससे डरे ना, बस अपना जो भी आपका अगर मास्क वगैरह लगाते हैं, ये भी गलत चीज़ बताई डॉक्टर ने, कोठारी ने, और जो है वो कहते भाई ये सारी की सारी इंसान की जो अपनी जो ताकत है उसको ख़त्म करती है। तो इसमें जो चल रहा है सारा कुछ, तो सबसे पहले मेरी सभी पूरे वर्ल्ड के लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर कोरोना है या नहीं है बात अलग है, उस पर डरे ना बिल्कुल भी। अगर आया तो चले जाएगा, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, इतनी 100 बीमारी आती है, 100 चली जाती है, कोरोना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डरे ना, अगर डर के कारण ही मौत हो रही है। लेकिन ये जो बड़े दुख की बात है कि शैतान लोगों ने, मैं इनको शैतान भी बोलूँगा, दानव भी बोलूँगा और हैवान भी बोलूँगा, जिन्होंने जिंदे लोगों को मर्डर करके जिन्होंने उनकी हड्डियां निकाल ली हैं, उनकी किडनियां निकाल ली हैं। यही दुनिया के अंदर जो है शैतान और हैवान और यमराज और क्या कहते हैं उसको, कह सकते हैं कि कुत्ता भी कह सकते हैं कि कुत्ता इंसान का मांस खाने वाले कुत्ते, ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि गुरु साहब भी कहते हैं कि जब ज़्यादा उन्होंने कहा कि राजा शीं मुकद्दम कुत्ते के, राजा जो है ना वो भी शीं वर्ग मतलब कुत्ते थे जो इन्होंने मतलब ऐसा किया। तो ऐसे आज भी हैं जो कुत्ते हैं, कुत्तों को रोल ये कुत्ते का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो 4 टांगों वाला कुत्ता है उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब सीधा ये है कि जो लोग दूसरों को टुकड़ों को पढ़ते हैं या दूसरों को भरोसा अपनी जिंदगी जीते हैं या दूसरों का परेशान करते हैं दूसरों को, उनको कुत्ता कहा जाता है। तो आज की डेट में इनको 4 लोगों को दोषी मान रहा हूँ। सबसे पहले WHO, दूसरे सरकारा और तीसरी जो है मीडिया और चौथे जो 50% डॉक्टर को मानता हूँ कि जिसमें इंसान को आज तस्करी हो रही है इंसानों की। ये बड़े दुख की बात है कि आज इंसान ही इंसान का खून पी रहा है।
इंसान ही इंसान को मार रहा है, इंसान ही इंसान को दुख दे रहा है, तो बहुत गलत बात है। इसमें जो भारत के अंदर जो कोरोना चल रहा है, इसमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। ये मनुवादी लोग सारा काम कर रहे हैं और दूसरे लोगों को रोक रहे हैं। मनुवादी सारा खेल खेल रहे हैं और अंदर खाते मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं को कि पूरी गुलाम बनाने की दोबारा प्रक्रिया चल रही है कि भारत को दोबारा गुलाम कैसे बनाया जाए, और बहुत जल्दी इसमें लग रहे हैं। लेकिन अगर मूल निवासी ना जागे फिर हो जाएगा कुछ, लेकिन एक दिन जागेंगे और राज पलटा होगा और बहुत जल्दी होगा। तो थैंक यू सबका। याद रखें कि कोरोना आए ना आए कोई बात नहीं, पर डरना नहीं किसी चीज़ से भी। तो लेकिन ये जो डॉक्टर हैं, जो एक मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो वकील हैं, या मतलब एक डिटेल निकलवाएं। जो कोरोना जिस टाइम स्टार्ट हुआ था उस वक्त जो डॉक्टर हैं इनकी फाइलें निकालें, इनकी जो डॉक्टरों की जो कॉल रिकॉर्डिंग है इनकी उसको निकालें, और जो उनका जब से कोरोना स्टार्ट हुआ और इनकी 6 महीने की जो कॉल डिटेलें हैं उनको निकालें, ताकि इनका पता लग सके कि इनके साथ में किन किन लोगों ने बात की है, कौन कौन सी बातें हुई है। हो सकता है इनका रिकॉर्ड सामने आ जाए कि इनकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। और इनके जो कॉल, इनके डॉक्टर के कॉल रिकॉर्ड निकालें, और जो मीडिया वाले हैं, जो मेन है, जो भोंकते हैं बैठकर उस पर, वहाँ पर गलत चीज़ें बोलते हैं, इनकी भी कॉल रिकॉर्ड निकालें, ताकि इनका पता लग सके कि इन्होंने किया क्या है, किससे बात की है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग इंटेलिजेंट हैं या जो लोग कार्रवाई कर सकते हैं, जज हैं, वकील हैं, तो इसमें ज़रूर डिटेल निकलवा कर ये पब्लिक की जाए कि 6 महीने के अंदर अंदर इनसे किन किन बात हुई है, और किन किन लोगों ने मतलब इनका जो साथ दिया, किससे बात क्या बात हुई है, कॉल डिटेल निकलवाएं। सब चिट्ठा सामने आ जाएगा निकल के कि इन्होंने किससे कौन सी बात की है। और जो जितनी बाड़ियाँ इन्होंने मतलब हर एक डॉक्टर का जो है अकाउंट भी चेक किया जाए कि किसने के अकाउंट में कितना पैसा कहाँ से आया है, और किसने और कितनी बॉडी का संस्कार मतलब किया है। तो इसमें सारा का सारा हॉस्पिटल का डिटेल भी निकलवाए, ताकि इन शैतानों को पकड़ा जा सके जिन्होंने मानव तस्करी की है, इनको सजा दे सकें। तो लोग एक दिन सजा जरूर देंगे इनको। और जब इंसान जब चारों तरफ अंधेरा ही हो ना, जब चारों तरफ जुल्म का अंधेरा हो, फिर वहाँ पर एक रोशनी का, जो सच्चाई की रोशनी का दिवा डगमगाता है, मतलब जलता है। तो जो रोशनी को मतलब चैलेंज करता है, पर लेकिन वो एक दिवा नहीं, वो एक सूर्य का जैसे चमक कर फिर ऐसा निकलता है कि वो अंधेरे को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है, झूठ को समाप्त कर देता है। ऐसा होगा और बहुत जल्दी होगा। तो याद रखें, इनकी कॉल डिटेल निकलवाएं सबकी, और इनका डॉक्टर की कॉल डिटेल निकलवाएं, पुलिस वालों की निकलवाएं कॉल डिटेल, और इनके जो किन किन से बात हुई इनकी, और इनका सारा चिट्ठा निकलवा कर देखें। मेरी रिक्वेस्ट है सभी अगर ऐसा कर सकते हैं तो शायद ये पकड़ में आ जाए। तो थैंक यू सबका। ये बड़ा दुख की बात है कि इन्होंने मानव तस्करी के ये दानव, ये राक्षस, ये कलयुग के राक्षस और दानव और यमराज इसी धरती के ऊपर हैं। तो इनसे सावधान रहें। ये डॉक्टर तो बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर दानव और वही हैं। बस क्या कह सकता, राक्षस कह सकते हैं। तो याद रखें इस बात को। अगर आप जाग गए तो सब जाग गए, अगर आप सो रहे तो सब कुछ सो गया। तो याद आप जागेंगे तो एक दिन आज़ादी आपके कदमों में आएगी। मैं लास्ट में शेयर करना चाहता हूँ। उठो जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है। उठो जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है। टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियाँ, इससे ज़्यादा हो और हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियाँ, इससे ज़्यादा हो और हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। उठ जाओ और जाग जाओ। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।